भगवान ने पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग किया। अर्जुन ने जो भी अपने प्रॉब्लम है वो बता दिए। दूसरे अध्याय में पूरा भगवत गीता बता दिया, गीता सार योग, सांख्य योग, सब एनालिसिस। और उसके बाद फिर कर्म योग। तो कर्म ही करते रहना है क्या? नहीं, हमें क्या करना है? कर्म के साथ ज्ञान का उपयोग करना है। तो अभी ज्ञान योग है। तो अतः चतुर्थो अध्याय, तो ये जो चौथा अध्याय है ये है ज्ञान योग। इसकी ट्रांसेंडेंटल नॉलेज की दिव्य ज्ञान। ये ना साधारण ज्ञान नहीं है। ज्ञान में भी दो प्रकार रहते हैं, जड़ विद्या और पराविद्या। तो ये जो भगवत गीता का जो ज्ञान योग का जो ज्ञान है ये पराविद्या है। ऐसी विद्या जो मिटती नहीं है, ये अविनाशी विद्या है। आप मुझे बोलेंगे फिर प्रभु जी क्या मिटने वाली विद्या भी है क्या? तो उसे कहते हैं जड़ विद्या। जड़ विद्या मतलब जड़ पदार्थ की विद्या, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। यह हम सब लोग बचपन में सीखते हैं टेक्स्ट बुक में, लेकिन बाद में हम भूल जाते हैं उसको। लेकिन भगवत गीता का जो विद्या है वो ऐसी विद्या है, एक बार आपने आत्मसात कर लिया तो वो आपके साथ हमेशा रहेगी, आप कभी भूलोगे नहीं उसे। ये है पराविद्या का वैशिष्ट। उसका एक गुण धर्म है कि ये विद्या आपको कभी छोड़ेगी नहीं। ये जो जड़ विद्या रहती है ना, वोलेटाइल नॉलेज रहता है, वो वोलेटाइल नॉलेज। एक बार आप पढ़ाई कर लेते हो, देखो जैसे कंप्यूटर का कोड है, आप ट्राई टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर, बट आफ्टर 5 years इफ यू आर आस्क्ड फॉर दैट कोड यू विल फॉरगेट इट। लेकिन दैट इज नॉट द केस विथ भगवत गीता। भगवत गीता का कोड हमेशा के लिए याद रहता है कि नहीं? तो ये है चतुर्थ अध्याय, ज्ञान योग। तो सबसे पहले भगवान बोलते हैं कि ये ज्ञान कहाँ से आया है। तो भगवान सीधा बोलते हैं ये ज्ञान मुझ से आया है। भागवतम में भी लिखा है, कृष्णे स्वधाम उपगते, कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञाना विधि सह। धर्म और ज्ञान हमेशा भगवान के साथ रहते हैं। तो ज्ञान जो है वो कहाँ से आया है? चलो स्टार्ट करते हैं पहले श्लोका से। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत। भगवान बोलते हैं जब सृष्टि हुई थी तो सबसे पहले सूरज बनाया था, प्रकाश आया था। तो सूरज का जो किंग है उनका नाम है विवस्वान। अभी भी है वो, वैवस्वत मनु भी कहते हैं मनु को, क्योंकि वो विवस्वान। तो ये जो ज्ञान है सबसे पहले भगवान ने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया। मनु के वजह से हमारा नाम है मनुष्य। हम मनुष्य है, ह्यूमन, क्योंकि हम मनु के संतान हैं। तो ये मनु को बताने के बाद मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो ऐसे पूरी गुरु शिष्य परंपरा है ये। किसका कौन सा लड़का है, इसमें राम जी का भी नाम है, बेसिकली कृष्णा भी है। तो कृष्णा देवकी पुत्र करके आते हैं और राम जो है वो दशरथ नंदन करके आते हैं। तो इसी गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। तो ये मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। तो फिर उसके बाद दूसरे श्लोका में भगवान बोलते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुहु सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतपा। कि ये जो बहुत बड़ा ज्ञान है भगवान का और सृष्टि का, ये जो ज्ञान है ये सकाले नेह महता, ये जो महान काल है, महान काल की वजह से नष्ट हो गया। ये जो परंपरा जैसे गुरु शिष्य को बता रहा है, फिर शिष्य अपने शिष्य को बता रहा है, तो ये जो काल के चक्र में ये चेन जो है वो टूट जाती है। तो ये टूटने के वजह से योगो नष्टः परंतपा, ऐसा लगता है कि ये नष्ट हो गया है ज्ञान, ये ज्ञान नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं, ये ज्ञान नष्ट नहीं होता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये ज्ञान ऐसा लग रहा है कि नष्ट हो गया है। तो वही ज्ञान आज मैं तुम्हें बताऊंगा अर्जुन। और क्यों बताऊंगा ये तीसरे श्लोका में बताया। सह एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्त पुरातनः भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ही एतदुत्तमम्। अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, यू आर माई डिवोटी, और तुम मेरे सखा हो, सखा के रस में हो, इसीलिए ये रहस्य मैं तुम्हें आज उत्तम रहस्य मैं आपको तुम्हें बताऊंगा यहाँ पे। तो अर्जुन ये तीसरा श्लोका होने के बाद चौथे श्लोके में प्रश्न पूछते कि भगवान ये ज्ञान आपने विवस्वान को बताया। अभी विवस्वान का जो उम्र है वो
हजारों और करोड़ों साल है और आपका उम्र सिर्फ 128 साल है, ये मैं कैसे जानूं? अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथम एतद विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। तुमने आदि बताया है, तुमने पहले बताया है, ये मैं कैसे जानूं भगवान कृष्णा? आप मुझे ये समझाइए। तो तब भगवान कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर श्लोका नंबर 5 से लेके 12 तक सिर्फ जन्म के बारे में बताते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोका सीरीज है कि भगवान के जन्म के बारे में पूरा ज्ञान दे दिया गया है। तो भगवान बोलते हैं, श्री भगवान वाच बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान अहम वेद सर्वाणि न त्वम वेत्त परंतप। यहाँ पे भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि बहूनि में व्यतीतानि, बहुत सारे जन्म हो चुके हैं तुम्हारे और मेरे भी। जन्मानि तव च अर्जुन तान अहम वेद सर्वाणि, वो सब जन्म जो है वो मुझे पता है, तुम्हारे भी और मेरे खुद के भी। न त्वम वेत्थ परंतप, लेकिन तुम्हें खुद के भी जन्म पता नहीं है, मेरे तो भूल ही जाओ, दूसरों के तो भूल ही जाओ। तो यस लिप्सा जी, आपको कुछ प्रश्न है? मुझे लगा आपने हैंड रेज किया। ओके ओके। तो ये है फर्क हमारे बद्ध आत्मा किंवा जीव आत्मा का और परमात्मा का। परमात्मा जो है वो है कृष्णा। तो कृष्णा में और हम में फर्क क्या है? कृष्णा को सब याद है और हमें कुछ भी याद नहीं है। और हमें अगर कुछ याद करना है तो हमें भगवान का सहारा लेना पड़ता है। तो इसीलिए ये भगवान और जीव के फर्क इस श्लोका में बताया गया है, 5वें श्लोका में। अभी 6ठे श्लोका में भगवान सीधा बोल देते हैं कि मेरा जो जन्म है वो दिव्य है, मेरी इच्छा से मैं जन्म लेता हूँ। लेकिन अर्जुन, तुम्हारा जन्म या फिर किसी का भी जन्म है वो कर्म के फेरे से होता है, वो खुद के इच्छा से नहीं होता। देखिए, हमारा जब पुनर्जन्म होता है तो हम ये डिसाइड नहीं करते कि हमारे मदर कौन रहेंगे, हमारे फादर कौन रहते हैं। हमारे कर्म के हिसाब से, हमने जो किया है कर्म, उसके हिसाब से हमारा अगला जन्म होता है। तो ये भगवान यहाँ पे 6ठे श्लोका में बोलते हैं, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। मैं जो हूँ आत्म मायया, मैं खुद की इच्छा से, खुद की जो मेरी माया है उसकी इच्छा से नहीं, मैं खुद की इच्छा से जन्म लेता हूँ। तो फिर अर्जुन प्रश्न पूछता है, भगवान आप जन्म क्यों लेते हो? अब तो जरूरत ही नहीं जन्म लेने की, जरूरत क्या है? तो फिर भगवान जरूरत बताते हैं इस 7वें श्लोका में। बहुत फेमस श्लोका है, आप सबको पता भी होगा ये श्लोका। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम। मैं तब सृजामि अहम होता हूँ जब अधर्म को बढ़ावा मिलता है, अभ्युत्थानाम अधर्मस्य। और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, जब धर्म की ग्लानि होती है, लोग धर्म पालन करना कम कर देते हैं, तब तब मैं आता हूँ। तो यहाँ पे भगवान ने स्पष्ट बोला है कि मैं आने का कारण क्या है। फिर अर्जुन पूछता है कि ठीक है आप आते हो, लेकिन आने के बाद आप करते क्या हो? तो भगवान 3 चीजें करते हैं, वो 8वें श्लोका में बताया गया है कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हर युग में संभवामि, मैं आता हूँ। क्यों आता हूँ? सबसे पहला काम करते परित्राणाय साधुनाम। साधु लोगों को भगवान कृष्ण बहुत प्यार करते हैं, अपने भक्तों को। तो उनके रक्षा के लिए भगवान आते हैं। भगवान दुष्टों का विनाश करने के लिए नहीं आते, सबसे पहले वो अपने भक्तों को प्रेम करने आते, भक्तों की रक्षा करने आते। और उस प्रोसेस में जब किसी दुष्ट लोग अपने भक्तों, कृष्ण के भक्तों को तकलीफ देते हैं, तब भगवान फिर विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्ट लोगों का नाश करते हैं। उनकी इच्छा नहीं रहती नाश करने की, लेकिन उनको करना पड़ता है अपने भक्तों को बचाने के लिए। और फिर भगवान क्या करते हैं? सिस्टम बनाते, धर्म संस्थापनार्थाय, संस्था करते। देखिए, हम सब लोग एक संस्था में, जैसे इस्कॉन है, स्वामी नारायण है, फिर उसके बाद अलग अलग संस्थाएं। तो आजकल लोग संस्था बना के फंक्शन करते हैं। देखिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, सब लोग कंपनी बनाते हैं, अपनी अपनी कंपनी रहती है कि नहीं? तो भगवान भी ऐसी धर्म की स्थापना करते हैं, और धर्म स्थापना करने के लिए वो हमेशा आते हैं। तो फिर
अर्जुन पूछते हैं कि आपका जन्म अगर मुझे समझ गया तो मेरा गंतव्य क्या होता है, मैं कहाँ जाऊंगा? तो फिर भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति मामेति सो अर्जुना, कि उस व्यक्ति का पुनर्जन्म ही नहीं होता है, वो सीधा भगवत धाम चला जाता है, जिसे मेरे जन्म और कर्म को विशिष्टता पता चलती है। तो ये है रिजल्ट भगवान के जन्म और कर्म को जानने का। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं क्यों, आई डोंट नो कृष्णा एंड आई डोंट वांट टू नो कृष्णा। लेकिन अरे अगर कृष्णा को जानोगे नहीं ना तो आप इस जन्म मृत्यु के फेरों में घूमते रहोगे। लेकिन कृष्णा को अगर जानोगे, हमें कृष्ण जानने का प्रयत्न करना चाहिए, तो हमें क्या होगा, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति, पुनर्जन्म ही नहीं होगा हमारा, हम भगवत धाम में अपने शाश्वत परिस्थिति में सुखी रहेंगे। तो ये है फलश्रुति भगवान के जन्म और कर्म जानने की। तो फिर अर्जुन ने पूछा भगवान कृष्णा मुझे बताइए ये प्रोसेस किसी ने फॉलो किया है अभी तक? तो फिर भगवान बोलते हैं वीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूथा मत भावमागता। बहुत सारे लोगों ने ऐसा ज्ञान और तप किया है और वो भगवत धाम चले गए हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो उन्होंने क्या किया, वीत राग भय क्रोधा, भय और क्रोध को छोड़ दिया, राग को छोड़ दिया, अटैचमेंट्स को छोड़ दिया, और क्या किया, मनमनाया माम उपाश्रिता, मेरा शरण लिया, मेरी शरणागति ली। और ऐसे बहुत सारे लोग भगवत धाम चले गए हैं। मद भावम आगता, मेरा भाव उन्हें मिला है। तो फिर अर्जुन पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सब लोग जाते हैं क्या? सब लोग, एवरीवन, सबको ये चांस मिलता है क्या? भगवान बोलते नहीं, सबको चांस नहीं मिलता है। किसको मिलता है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। जो जितना मेरी भक्ति करता है उसके हिसाब से मैं उनके इतने ही पास आता हूँ। किसी ने 1 स्टेप किया तो मैं 10 स्टेप आऊंगा, किसी ने 2 स्टेप किया तो मैं 200 स्टेप आऊंगा। तो भगवान ऐसे बोलते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जितना भक्ति करता है मैं उसके हिसाब से उनको रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो ये होने के बाद भगवान ये प्रश्न का उत्तर देने के बाद बोलते हैं कि फिर जो लोग आपकी भक्ति नहीं करते उनका क्या? वैसे तो है ना, कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, उनका क्या होता है? कांक्षन्ता कर्मणा सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम हिम मानुषम लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इह देवता, वो देवी देवताओं का साधना करते हैं, देवी देवताओं का पूजा करते हैं। तो कृष्ण के पास सब लोग नहीं आते, बहुत कम लोग आते हैं, कृष्ण के भक्त बहुत कम है, लेकिन दूसरे देवी देवता के भक्त बहुत ज्यादा है। तो वो दूसरे देवी देवताओं के पास जाके उनका जो भी इष्ट है, जो भी उनकी इच्छा है, कांक्षन्ता कर्म नाम सिद्धि, वो सिद्ध प्राप्ति कर लेते हैं। तो फिर अर्जुन बोलते भगवान फिर ये लोग मतलब आपके पास नहीं आते हैं, आपका शरण नहीं लेते, तो फिर ये कैसे जीते कैसे है? तो भगवान बोलते चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा तस्य कर्तारम अपमान विद्धि कर्तारम अव्ययम। भगवान बोलते हैं यहाँ पे कि 4 वर्ण की सिस्टम मैंने बनाई है, जो वर्णाश्रम सिस्टम है, जैसे ब्राह्मण वैश्य शूद्र एंड क्षत्रिय, और उसके बाद ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, सन्यासाश्रम। ये जो वर्णाश्रम सिस्टम है ये कृष्णा ने बनाई है। आप कितना भी उसको नेग्लेक्ट करो, आज भी मिलेंगे आपको। क्षत्रिय कौन है? एडमिनिस्ट्रेटिव लोग, आर्मी के लोग। वैश्य कौन है? बिजनेसमैन। शूद्र कौन है? लेबरर क्लास। और ब्राह्मण कौन है? ये अपने साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स। तो आप कभी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ये वर्णाश्रम सिस्टम, ये हमेशा रहती है। बैचलर स्टूडेंट्स है, हाउस होल्डर है, बुढ़े लोग है, सन्यासी लोग बहुत कम है लेकिन है। तो ऐसे इस सिस्टम में भगवान बोलते हैं कि मैं इस सिस्टम में नहीं हूं, मैं इस सिस्टम से परे हूं, आई एम द सिस्टम मेकर। तो जो सिस्टम मेकर रहता है वो सिस्टम फॉलो करना ही चाहिए, ऐसा नहीं रहता है, लेकिन भगवान भी फॉलो करते हैं ये सिस्टम खुद का एग्जाम्पल सेट करने के लिए। तो यहीं पे भगवान सीधा बोलते हैं नेक्स्ट श्लोका में, 14वें श्लोका में, कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न म कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते।
मैं कर्म से बंधा हुआ नहीं हूँ, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कर्म से बंधा हूँ। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नम कर्म फले स्पृहा। मैं क्या कर्म फल के लिए इच्छा नहीं करता हूँ, जैसे लोग अपने देखो जब भी आप जॉब करते हो तो सैलरी मिलना चाहिए, ऐसा इच्छा करते हो आप। तो भगवान बोलते हैं कि ये इच्छा मैं नहीं करता हूँ, मैं ये कर्म फल से ये हूँ। तो एवं ज्ञात्मा कृतम, तो यहाँ पे कंक्लूजन बताते हैं भगवान कि कर्म करो, अपना कर्म करो। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैत्व तस्मात्त्वं पूर्वै पूर्वतरम कृतम। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने परफेक्शन प्राप्त किया है अपना कर्म करके, तो मैं भी करता हूँ फिर भी एग्जाम्पल सेट करने के लिए, तो आप कर्म करो। तो भगवान कभी नहीं बोलते हैं कि सब कुछ छोड़ के बस भगवान का नाम लो, नहीं, भगवान बोलते कर्म करो अपना और भगवान का नाम भी लो, भगवान का नाम लेके कर्म करो, है कि नहीं। तो ऐसे भगवान, अभी ये जो श्लोका सीरीज है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, 16 से लेके 23, इसमें भगवान बोलते हैं कि अकर्म से कर्म और कर्म से अकर्म कैसे देखना चाहिए। तो ये बहुत ही कर्मणा गहनो गति, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड श्लोकाज है। कर्मणो हो व्यापी बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। बहुत गहन है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ये कर्म का फेरा। तो ये सब चीजों में मैं, लेकिन भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि हमें यज्ञ करना चाहिए। गत संगस्य मुक्तश्च ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, कि कर्म हमें यज्ञ के लिए करना चाहिए, यज्ञ होने के लिए ही हमें कर्म करना चाहिए, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो यह हमें समझना चाहिए। फिर भगवान बोलते हैं कि यज्ञ क्या रहता है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तस्य गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो सब ब्रह्म है, ब्रह्म है मतलब कृष्णा है, तो एवरीथिंग इज कृष्णा। भगवान बोलते हैं कि इस यज्ञ करने से ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान की जो बुद्धि है वो बुद्धि आपको प्राप्त होगी। तो इस तरीके से भगवान बहुत सारे डिटेल्स बताते हैं यज्ञ के बारे में, ज्ञान के बारे में। और ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, कि आपके जो बुरे कर्म है अच्छे कर्म है सब ये दग्ध हो जाएंगे, जल जाएंगे इस ज्ञान अग्नि के द्वारा। तो हमें, और फिर भगवान बोलते अपिचेतसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम, एकदम पापी से पापी व्यक्ति भी अपने पाप धुल सकता है, वो भी सर्व ज्ञानम प्लवेनैव वृजिनम संतर्ष्यति, वो संत बन सकता है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं नहीं ज्ञाने से सदृशम पवित्रम इह विद्यते, कि ऐसा पवित्र ज्ञान कहीं पे भी नहीं है, ये सबसे पवित्र ज्ञान है, इसे हमें प्राप्त करना चाहिए। तत्स्वयं योग संसिद्धिम कालेन आत्मनि विन्दति। तो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमें इस ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। अभी कौन किस प्रकार के लोग इस ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ये 39 श्लोका में बताया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः यत् संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या मिलता है, शांति मिलती है। और किस प्रकार की शांति, टेम्पररी शांति नहीं, अचिरेण अधिगच्छति, इटर्नल पीस, हमेशा के लिए आप शांत हो जाओगे। तो ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मिलेगी आपको। और श्रद्धावान लोगों को ही ये ज्ञान मिल सकता है, जो श्रद्धाहीन है उनको नहीं मिलता। ये 40वें श्लोका में भगवान बताते कि किसको ये ज्ञान नहीं मिल सकता। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति न अयम लोकोस्ति न परोम न सुखम संशयात्मना। जो आदमी डाउट करता है, संशय करता है, श्रद्धा नहीं है, अज्ञानी है, विनश्यति, उसको ये ज्ञान नहीं मिल सकता। वो फिनिश, वो अपने ही जन्म मृत्यु के फेरे में, बहुत सारे जीव ऐसे घूमते रहते हैं। तो इसलिए भगवान लास्ट श्लोका में बोलते हैं कंक्लूजन करके कि तस्मात् ज्ञानम असंभूतम हृदयस्थम ज्ञान सिनात्मनः। सिनात्मना मतलब ये ज्ञान की तलवार से अज्ञान को तोड़ डालो, अज्ञान को मार डालो। छित्वैनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ परंतपा, कि हे परंतप, हे अर्जुन उठ, युद्ध कर। इस संशय रूपी तुम्हारे जो संशय है, तुम्हारे जो डाउट्स है, इसको तुम ज्ञान के तलवार से छिन्न भिन्न कर दो। तो ये है टोटली चौथा अध्याय। मैंने बहुत सारे श्लोका एक्चुअली स्किप किए हैं, जैसे तद्विद्धि प्रणिपातेन, ये ज्ञान में कैसे करूं, तो हमें गुरु के पास जाना है, गुरु को पूछना है कि हे गुरुदेव मुझे ज्ञान दो। देखो, आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी सक्सेसफुल होना है तो आपको एक मैनेजर या बॉस चाहिए ही चाहिए जो आपसे ज्यादा ज्ञानी है।
आपको स्कूल में जाके ज्ञान अर्जन करना है तो आपको गुरु चाहिए ही चाहिए, टीचर के अलावा आपको नहीं मिल सकते। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हमें ये ऑटोमेटिक हैंड कैसे आप हो रहा है पता नहीं। एनीवे, तो हमें गुरु के पास जाते टाइम ना हमारा एक एटीट्यूड रहना चाहिए। हमें ज्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाना है भगवान को या भगवान के रिप्रेजेंटेटिव को। हमें तद्विधि प्रणिपातेन एकदम नम्रता के साथ जाना है। परिप्रश्नेन सेवया, फिर प्रश्न पूछना है। ऐसे नहीं कि एकदम चैलेंजिंग प्रश्न पूछना है, ये प्रभु जी तुमको क्या पता है, मेरे को सब पता है, मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं बोलना है कि मुझे कुछ पता नहीं, आपके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप मुझे ज्ञान दीजिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न तद और उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, फिर वो उपदेश आपको देंगे। देखिए हमारे से ज्यादा जो सीनियर है, जो वरिष्ठ है, उनके सामने हमें ज्यादा शहानागिरी नहीं करना चाहिए। शहानागिरी मतलब क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा खुद को ऊपर नहीं दिखाना चाहिए। हमें हमेशा नीचे रहना चाहिए उनके, तभी फिर ज्ञान का जो स्रोत है वो पानी जैसे ऊपर से नीचे आता है, वो नीचे आपके पास आएगा। देखिए तिलक लगाने का अर्थ ये है कि मैं भगवान का भक्त बनने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं भगवान का भक्त हो रहा हूँ, ये मतलब है तिलक लगाने का। ये जो तिलक के जो 2 लाइन है ना, ये भगवान के 2 लोटस फीट है। भगवान के 2 पैर अपने सर के ऊपर रहते हैं ना तो हम शांत रहते हैं। फिर अगर हम भगवान के सर के ऊपर नाचने लगे तो फिर हमें तकलीफ होगी। तो हमें भगवान को अपने सर के ऊपर नचाना है कि नहीं, कालिया की तरह। तो तिलक लगाना ये बहुत अच्छी बात है। कोई भी तिलक लगा सकते हैं, अभक्त भी तिलक लगा सकते हैं, लेकिन तिलक लगाने के बाद हमें तिलक लगा के पाप कर्म या फिर नॉनवेज खाना या फिर गालियां देना, ऐसा बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसको वर्जित करना चाहिए। और उतना पता भी चलता है, तिलक लगा के हमें भी लगता है कि अरे लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, भगवान का भक्त समझ रहे हैं, तो मुझे बुरा व्यवहार नहीं करना है। तो तिलक हमें लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको दीक्षा ही लेनी है और गुरु ही बनाना है, तिलक कोई भी लगा सकते हैं। एक्चुअली सही और गलत का जो अनुभव है वो हमें गुरु साधु शास्त्र से ही मिलता है। शास्त्र मतलब महाभारत और रामायण। तो गुरु से ही हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए और साधु लोगों से। तो मैं तो यहाँ पे साधु बनने का कोशिश कर रहा हूँ, तो आप सब लोग प्रार्थना कीजिए। और इतना ही नहीं, बेसिकली सही और गलत का जो चीज़ है ये हमको सबको पता है। देखो जो बुरा करता है ना व्यक्ति, उसको भी पता रहता है कि ये बुरा है। पता है आपको, एक्चुअली हर एक के हृदय में परमात्मा रहता है। उसे एक बुद्धि रहती है, जो बुद्धि देता है आत्मा को, उसको बुद्धि को क्या बोलते हैं, सत असत विवेक बुद्धि। हम बोलते हैं इसमें कुछ विवेक ही नहीं है, तो वो परमात्मा के कनेक्शन में नहीं रहता है। जब हम कुछ बुरी चीज करते हैं ना तो हम विवेक भूल जाते हैं, हम विवेक को याद नहीं करते। हमारे हृदय में विवेक बुद्धि है। देखो आप जब भी कुछ चोरी करते हो या कुछ बुरा काम करते हो तो धक-धक होता है हृदय में, एकदम हृदय स्पंदन बढ़ जाते हैं और हमें बहुत डर लगता है, अरे कोई देख तो नहीं रहा है, अरे मैं चोरी कर रहा हूँ अभी, तो मैं कोई देख तो नहीं रहा है। तो वो जो रहता है ना, वो धक-धक, वो जो परमात्मा का आवाज रहता है, परमात्मा बोलता है अरे मत कर, ये गलत है, उसे कहते हैं सत असत विवेक बुद्धि। और जो शास्त्र पढ़ता है ना, वो इस विवेक बुद्धि को प्राप्त करता है परमात्मा के रूप में। अगर आप गलत करते जाओगे, शास्त्र का अध्ययन नहीं करोगे, गुरु की अवहेलना करोगे, गुरु की आलोचना करोगे, तो क्या होगा, अल्टीमेटली आप एरोगेंट बन जाओगे, अहंकारी बन जाओगे और बुरा करते समय आपको गिल्टी फीलिंग भी नहीं आएगा। तो ये है फर्क अच्छे व्यक्ति में और बुरे व्यक्ति में। तो बुरा व्यक्ति वो है कि उसको पता ही नहीं है कि अच्छा क्या है। तो ऐसे देखा जाए तो कोई बुरा नहीं है, सब लोग अच्छे ही रहते हैं, सबको पता रहता है, ये विवेक बुद्धि रहती है सबके हृदय में, है कि नहीं। ये जो वर्णाश्रम सिस्टम मैंने बताई, 4 वर्ण 4 आश्रम, ये उस टाइम भी था क्या, ये कब शुरू हुआ, और ये आज ब्राह्मण लोग ब्राह्मणों को ज़्यादा फेवर करते हैं, क्षत्रिय को फेवर करता है, तो ये पहले से ही था क्या। तो इसके ऊपर यही उत्तर इस श्लोका में दिया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। कृष्णा ने बोला है कि ये जो 4 वर्णाश्रम सिस्टम है ये मैंने तैयार की है, लेकिन कौन से आधार पे, गुण कर्म विभागशः। भगवान ने ये नहीं बोला कि जन्म कर्म विभागशः। तो आज की जो कास्ट सिस्टम है, जाति की जो सिस्टम है, ये ब्रिटिश लोगों ने बनाई है।
ये भगवान ने नहीं बनाई है। भगवान ने जो बनाई है क्षत्रिय की बनाई है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। लेकिन वो किसके ऊपर? गुण कर्म विभागशः। तो क्षत्रिय के घर पे जो पैदा होता है वो क्षत्रिय ही है, ऐसे नहीं बोल रहे भगवान। अगर क्षत्रिय के घर पे कोई व्यक्ति जन्मा और उसने ब्राह्मण की ट्रेनिंग ली, गुण कर्म, कर्म के अंश किया, ब्राह्मण के किए, तो वो ब्राह्मण हो जाएगा। अगर कोई क्षुद्र है, उसको उठा के किसी ने ब्राह्मण की ट्रेनिंग दी, तो वो ब्राह्मण हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण है, उसने ट्रेनिंग ही नहीं ली, वो मटन मच्छी खा रहा है और जनेऊ लगा रहा है, तो वो ब्राह्मण नहीं रहता है, वो शूद्र हो जाता है। वो शूद्र से भी नीचे चांडाल हो जाता है। तो ये भगवान बोलते कि गुण कर्म विभागशः। आजकल की जो इंडिया में सिस्टम फॉलो की जा रही है जन्म के बेस पे, वो भगवान स्वीकृत नहीं करते हैं। तो ये जो रामायण महाभारत से जो वर्णाश्रम सिस्टम चली आ रही है, उसको दैवी वर्णाश्रम कहा जाता है। दैवी वर्णाश्रम मतलब आप आपके वर्ण और आश्रम चेंज कर सकते हो। ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय भी बन सकता है। जैसे आप द्रोणाचार्य लीजिए, द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने खुद का पतन किया क्षत्रिय बन के। और जैसे विश्वामित्र जो थे वो क्षत्रिय थे, लेकिन वो बाद में ब्राह्मण बन गए। आप देखो बहुत सारे एग्जाम्पल है। अभी अर्जुन जो है वो क्षत्रिय है, लेकिन आपने देखा होगा उसके लाइफ में वो 1 साल जो विराट में था, तो क्षुद्र बन के, छक्का मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो तृतीय पंथी है ना, वो बन के उनको शाप मिला था इनसे, उर्वशी से। तो छक्का बन के बैठे थे इतने। तो हम अपने वर्णाश्रम बदल सकते हैं, ये ऐसा नहीं। अरे आप कॉमन सेंस देखिए ना प्रभु जी, कि इंजीनियरिंग की आपने और आप बोलोगे मैं डॉक्टर बन गया, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो ये जो बोल रहे हैं ना ब्राह्मण, जो ब्राह्मण जन्मे हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो वो उस टाइप के ट्रेनिंग तो लिया नहीं और खुद को ब्राह्मण बोल रहे हो। इंजीनियरिंग करके खुद को डॉक्टर थोड़ी बोल सकते हो आप। तो जो ट्रेनिंग लिया है तो इंजीनियर ही बनोगे, डॉक्टर का ट्रेनिंग लिया तो डॉक्टर ही बनोगे। ब्राह्मण का ट्रेनिंग ही नहीं लिया तो नाम का ब्राह्मण है, वो तो ना ब्राह्मण है ही नहीं, शूद्र है वो। तो ऐसे आजकल बहुत मिसकंसेप्शन, दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। इसलिए ये दिव्य ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है।